दिल्ली में बेकाबू कोरोना को कंट्रोल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने नई स्ट्रैटेजी बनाई है। कई बड़े फैसले लिए जा चुके हैं और कुछ बहुत जल्द लागू होंगे। जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2,000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। इस नॉन क्रिटिकल प्लान्ड सर्जरीज को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन करने के लिए सभी अस्पतालों को कहा जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने बड़ा चैलेंज है। सिचुएशन क्रिटिकल तो केजरीवाल सरकार का सॉलिड प्रैक्टिकल शुरू हो गया है। आउट ऑफ कंट्रोल कोरोना को हराने के लिए होमवर्क पूरा कर चुके हैं केजरीवाल और अब दिल्ली सरकार के मैनेजमेंट की फुल डिटेल हम आपको बताते हैं। दिल्ली में जिस तरीके से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उस पर पॉलिटिक्स तो चल ही रही है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक तरीके से काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार इस टाइम गाइडलाइंस बना रही है और केजरीवाल सरकार उन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट कर रही है। दोनों सरकारें ये बात जानती हैं कि इस समय आवश्यक है देश की राजधानी दिल्ली में कोविड नंबर्स को कम करना। महामारी के खिलाफ इस महायुद्ध में केंद्र और दिल्ली सरकार साथ साथ कदम आगे बढ़ा रही है। दिल्ली में ऑपरेशन कोरोना को लेकर आज की 5 बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर नंबर 1, दिल्ली में कोविड टेस्टिंग की रणनीति बदली। बड़ी खबर नंबर 2, दिल्ली में आईसीयू बेड का इंतजाम बढ़ाया गया। बड़ी खबर नंबर 3, दिल्ली में बड़े पैमाने पर अवेयरनेस कैंपेन शुरू हुआ। बड़ी खबर नंबर 4, बड़े पैमाने पर दिल्ली में डोर टू डोर सर्वे शुरू हो गया। बड़ी खबर नंबर 5, 90 प्राइवेट अस्पताल के 60% बेड रिजर्व कराए। कोरोना को हराने के लिए दिल्ली में टॉप स्पीड पर एक्शन शुरू हो गया है। हर ऑप्शन, हर एंगल और हर तरीका अपनाया जा रहा है। सख्ती भी होगी, इलाज भी होगा, जुर्माना भी होगा, अपील भी होगी। आपको याद होगा, बार बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं तब तक ढिलाई नहीं। यही बात केजरीवाल भी दोहरा रहे हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो बहुत गौर से प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री की ये बात सुनिए। व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप ये कोई किसी और के लिए नहीं मांग रहे, आप ही के लिए, आप ही के स्वास्थ्य के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क ज़रूर 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 पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर कीजिए। लोगों से डायरेक्ट अपील है तो कोरोना की करंट सिचुएशन को लेकर मचे पैनिक को कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसा एक नहीं, कई लेवल पर किया जा रहा है। मकसद है महामारी से लोगों की जान बचाना। आपको हम सिलसिलेवार ढंग से उन कदमों के बारे में बताते हैं जो खतरे का सायरन बजाने के बाद उठाए गए हैं। पहला कदम, पहली बार में एंटीजन टेस्ट से ज्यादा आरटी-पीसीआर टेस्ट। दूसरा कदम, इमरजेंसी को देखते हुए 400 आईसीयू बेड बढ़ाए गए। तीसरा कदम, जल्द केंद्र सरकार 730 आईसीयू बेड मुहैया कराएगी। चौथा कदम, दिल्ली के बड़े बड़े मार्केट में कोरोना टेस्टिंग वैन। पांचवा कदम, दिल्ली के सभी स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद रहेंगे। छठा कदम, दिल्ली के मंत्री और एमएलए बाजार में मास्क बांट रहे हैं। सातवां कदम, बिना मास्क 2000 जुर्माने पर सख्ती बढ़ाई गई। आठवां कदम, धर्मगुरुओं को लोगों को जागरूक करने का जिम्मा सौंपा। हाल में कोविड के मामलों में आई तेजी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसमें निजी अस्पतालों में 80% बेड कोविड के लिए आरक्षित करने के साथ ही सभी जिलों में टेस्ट केंद्रों की संख्या दोगुनी करने की बात की जा रही है। इसके साथ ही मास्क न पहनने पर 2000 का जुर्माना जैसे भी कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली के साथ ही केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि इस मामले से निपटने के लिए सभी स्तर पर युद्ध स्तर की तैयारी करनी होगी। एक तरफ बढ़ते कोरोना को देखते हुए इलाज के लिए इंतजाम को बढ़ाया जा रहा है तो दूसरी तरफ बड़े खतरे को नजरअंदाज कर रहे लोगों को समझाने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। तो क्या दिल्ली में जो कदम अब उठाए जा रहे हैं उसका पॉजिटिव असर जल्द दिखेगा? ये बड़ा सवाल है। आज तक ब्यूरो।
राजस्थान में भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वजह से गहलोत सरकार ने सभी शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इसके तहत शाम 7 बजे से सभी दुकान और मॉल बंद हो जाएंगे। साथ ही मास्क नहीं पहनने पर 500 जुर्माना भी लगेगा। जयपुर में नाइट कर्फ्यू का जायजा लिया है आज तक संवाददाता शरद कुमार ने। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया है। हम आपको दिखाना चाहते हैं किस तरह का नज़ारा है। दवाई की दुकान एक खुली है, दवाई की दुकान को छोड़कर बाकी की दुकानें हम आपको दिखाना चाहते हैं। बाकी की दुकानें सारी बंद हो गई हैं। शाम 7 बजे से दुकानें बंद हो जा रही हैं। उसके बाद इस तरह से सड़कों पर नाकेबंदी लगा दी गई है। नाइट कर्फ्यू की पालना कराने के लिए रात में इस तरह से सड़क पर पुलिस वाले हैं, जो भी आने जाने वाला है उससे पूछताछ कर रहे हैं कि क्यों आ रहे हैं, क्या जरूरी काम है जिसकी वजह से इन्हें सड़कों पर आने पड़ रहा है। तो इस तरह से जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, राजस्थान में रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। 3262 कोरोना पॉजिटिव मरीज एक दिन में आज आए हैं, जिसमें से जयपुर में रिकॉर्ड बना है 603 मरीज आए हैं। 17 लोगों की मौत हुई है। उसे देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि इस तरह से 7 बजे दुकानें बंद कर दी जाएंगी। इसी तरह से शराब की दुकानें भी 7 बजे बंद हो जाएंगी, बार बंद हो जाएंगे। शादियों में जो लोग 100 से ज़्यादा मेहमान बुलाएंगे उन पर 25,000 का जुर्माना लगेगा। जो मास्क नहीं पहन के निकलेंगे उन पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। इस तरह की सख्ती बरती जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जो सन्नाटा है, इस सन्नाटे को मातम में न बदलने दिया जाए। और किसी तरह से जिस तरह से राजस्थान में अस्पतालों में हालात हो गए हैं कि बेड नहीं मिल रहे हैं आईसीयू के किसी भी अस्पताल में, उसे देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है और पुलिस यहां पर किसी तरह से इस नाइट कर्फ्यू को लागू करवाने के लिए सड़क पर गश्त लगा रही है। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।